हमारी बात को हल्के में न ले, नोट करो। नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकता है, न पुलिस कुछ कर सकती है, न शासन कुछ कर सकता है। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा का कानून पूरे ब्रह्मांड में चलता है। पूरे ब्रह्मांड की गेंद उनके हाथों में है। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का बहादुर नगर गांव भक्ति में डूबा नजर आता है। पटियाली तहसील का ये गांव गंज हुंडवारा कस्बे से करीब 5 किलोमीटर दूर है। मक्के और मूंगफली के खेतों से गुजरती पक्की सड़क रेलवे लाइन के नीचे बने पुल से होते हुए जैसे ही बहादुर नगर में दाखिल होती है, सफ़ेद पत्थर से बना बड़ा दरवाज़ा नज़र आता है। बगल में टीन से ढका सत्संग हॉल है जो अभी खाली है। सामने सफ़ेद दीवारों से बना एक आश्रम है, जिसके बगल में एक और आश्रम है और फिर आश्रम की एक और विशाल इमारत जिस पर ताला लगा है। बाहर से विशाल नज़र आने वाले ये आश्रम भीतर से साधारण है। अंदर टीन की छत वाले कमरे हैं जिनमें सेवादार रहते हैं। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, ना ही पूजा करने की कोई व्यवस्था है। दीवार पर नारायण साकार की जवानी के दौर की एक तस्वीर है। सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका जन्म इसी गांव में हुआ था। उन्हें मानने वाले भक्तों के लिए अब ये एक तीर्थ स्थल की तरह है। आश्रम के बाहर कतार से दर्जन भर नल लगे हैं। गिने चुने भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं जो आश्रम के बाहर माथा टेकते हैं और हाथ जोड़ते हैं। हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद से नारायण साकार और उनका ये आश्रम लगातार चर्चा में है। कई लोग जिसे पाखंड या अंधविश्वास कह सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए वह भक्ति और आस्था है। एक साधारण दलित परिवार में पैदा हुए सूरजपाल जाटव साल 2000 में पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बहादुर नगर लौटे और यहाँ स्वयं को नारायण साकार यानी परमात्मा का साक्षात स्वरूप घोषित कर सत्संग शुरू किया। अब उनके पीछे ऐसे भक्तों की लंबी फौज है जिन्होंने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है। राजपाल यादव 20 साल पहले नारायण साकार के संपर्क में आए और फिर अपना परिवार और गांव छोड़कर यहीं सेवादार बन गए। राजपाल अब उस ट्रस्ट का हिस्सा है जो नारायण साकार के आश्रमों का संचालन करती है। राजपाल 2 जुलाई को हुए हादसे को साजिश और नारायण साकार को साक्षात परमात्मा बताते हैं। आश्रम दिखाते हुए वह कहते हैं, गांव के बाहरी छोर पर ही सफेद दीवारों से घिरा नारायण साकार का विशाल पक्का आश्रम है जो यहाँ काम कर रहे सेवादारों के मुताबिक भक्तों से मिले चंदे से बनाया गया है। भीतर से ये आश्रम साधारण नजर आता है। यहाँ लगी एक एक ईंट भक्तों के पैसों की है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सभी नारायण साकार के भक्तों ने बनवाया है। यहाँ ना कोई मूर्ति है, ना किसी भगवान की पूजा होती है, ना ही किसी से दान लिया जाता है, ना ही कोई प्रसाद दिया जाता है। हाथरस हादसे के बाद दर्ज एफआईआर में नारायण साकार नामजद नहीं है, लेकिन वो पुलिस जांच के दायरे में है। नारायण साकार के कई सेवादार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनमें हाथरस में हुए सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर भी शामिल है। बहादुर नगर आश्रम में मौजूद सेवादार दावा करते हैं कि पुलिस इस मामले में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। हमारी बात को हल्के में न ले, नोट करो। नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकता है, न पुलिस कुछ कर सकती है, न शासन कुछ कर सकता है। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा का कानून पूरे ब्रह्मांड में चलता है। पूरे ब्रह्मांड की गेंद उनके हाथों में है। जितेंद्र अकेले नहीं है जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। अब मैं जान गया हूँ नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं है जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम में जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सेवादार के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। इस आश्रम का कई हिस्सों में विस्तार हुआ है। ऊंची सफ़ेद दीवारों से घिरा मुख्य हिस्से का दरवाज़ा बंद है और बाहर ताला लगा है। यहाँ तैनात सेवादार किसी को भी बंद गेट के नज़दीक भी आने नहीं देते। वह तपाक से कहते हैं, यह पवित्र स्थल है, कोई इस गेट से आगे नहीं जाता है। जूते पहनकर आप इसके करीब नहीं आ सकते। आश्रम का यह हिस्सा तब ही खुलता है जब नारायण साकार यहाँ आते हैं।
जो साल 2014 के बाद से यहाँ नहीं आए हैं। बुजुर्ग औरत इस दरवाजे के बाहर हाथ जोड़ती है और फिर झुककर माथा टेकती है। कई छोटे बच्चे भी एकदम खामोशी से हाथ जोड़कर नमन करते हैं। इस दरवाजे पर गुलाबी यूनिफॉर्म पहनकर खड़े एक सेवादार का कहना है, यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो सिर भी झुका लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। जितने भी सेवादार हैं वो दावा करते हैं कि ट्रस्ट से किसी तरह का वेतन नहीं लेते। सुरक्षा ड्यूटी में लगे एक सेवादार अपना नाम जाहिर नहीं करते हुए कहते हैं, हमारे परिवार से कोई ना कोई आश्रम की सेवा में लगा रहता है। जब मैं ड्यूटी नहीं कर पाता हूँ तो मेरा भाई यहाँ सेवा देता है। हम 1 दशक से अधिक समय से इस आश्रम से जुड़े हैं। सेवादारों के मुताबिक यहाँ सिर्फ पुरुष रहते हैं और महिलाओं को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। नारायण सरकार ने साल 2014 में बहादुर नगर गांव छोड़ दिया था। इसका कारण बताते हुए गांव के कई लोग ने दावा किया है कि जब भोले बाबा यहाँ सत्संग करते थे तो भारी भीड़ के जुटने से लोगों की फसल बर्बाद हो जाती थी, इसलिए वो यहाँ से चले गए। नारायण सरकार अब यहाँ नहीं है, लेकिन इस आश्रम और यहाँ के बच्चे बच्चे पर उनका प्रभाव साफ नज़र आता है। नारायण सरकार ने जब गांव में पहला सत्संग किया था तब यह आश्रम नहीं बना था। उन्होंने अपनी पैतृक जमीन पर बनी झोपड़ी में ही सत्संग करना शुरू किया। तब 10 साल की रही अंजू गौतम उनके पहले सत्संग में शामिल हुई थी। अब नारायण साकार के प्रति उनकी भक्ति और मजबूत हुई है। इसका कारण बताते हुए अंजू गौतम कहती है, उन्होंने कभी स्वयं को भगवान नहीं बोला है। वे लोगों को सत्य के मार्ग पर लाना चाहते हैं। पहले हमारे गांव में लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी। मैं BA पास हूं, उन्होंने ही पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले यहाँ बहुत गुंडागर्दी थी, लेकिन प्रभु के आने के बाद सब खत्म हो गए। खबरों के अनुसार सूरजपाल के नारायण साकार बनने की ये कहानी साल 2000 में शुरू हुई। निसंतान सूरजपाल की गोद ली हुई बेटी का साल 2000 में देहांत हो गया था। तब उन्होंने अपनी शक्ति से उसे जिंदा करने का दावा किया। कई दिनों तक वे लाश के साथ रहे और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ये कहानी गांव में एक चमत्कार की तरह पहुंची और रिहा होने के बाद बहादुर नगर लौटे सूरजपाल ने खुद को नारायण साकार घोषित कर दिया। के अनुसार राज बहादुर बताते हैं कि तब बाबा सत्संग में एक चक्र दिखाते थे। वो कहते हैं कि मैं भी चक्र देखने के चक्कर में कई बार सत्संग गया, लेकिन मुझे कोई चक्र नहीं दिखा। नारायण सरकार को लेकर अब राज बहादुर की राय बदल गई है। वो कहते हैं ये सब अंधविश्वास और पाखंड ही है। हालांकि ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो मानते हैं कि बाबा भले कोई चमत्कार ना करते हों, लेकिन उनके सत्संग में जाने से सुकून मिलता है। भगवान देवी कहती है सबके जीवन में परेशानी होती है। सत्संग में जाते हैं तो कुछ समय के लिए वो परेशानी दूर सी लगती है, इसलिए मैं भी चली जाती हूँ क्योंकि वहाँ जाकर सुकून मिलता है। नारायण साकार के साथ आगरा में तैनात रहे और यूपी पुलिस से सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए राम सनेही राजपूत बताते हैं कि आगरा में तैनाती के दौरान ही उन्होंने सत्संग करने का मन बना लिया था। राम सनेही करीब 15 साल आगरा में तैनात रहे और इस दौरान सूरजपाल भी आगरा में ही थे। यहाँ सूरजपाल ने कुछ समय तक कोर्ट मोर की नौकरी भी की थी। राम सनेही आगरा में तैनाती के दौरान सूरजपाल से मिलते जुलते रहते थे। उन दिनों को याद करते हुए वो बताते हैं, सूरजपाल की कोई संतान नहीं थी। वो थोड़ा वैरागी प्रवृत्ति के हो गए थे। उन्होंने एक बेटी गोद ली, वो बीमारी से मर गई तो सूरजपाल ने दावा किया कि वो उसे जिंदा कर देंगे। कई दिन तक वे उसकी लाश के साथ रहे थे। राम सनेही एलार जाति से है, जिन्हें लोधे राजपूत भी कहा जाता है। सूरजपाल जब पुलिस की नौकरी छोड़कर गांव लौटे थे तब राम सनेही के पास भी आए थे। सनेही याद करते हैं, उन्होंने गांव लौटकर कहा था कि अब मैं गांव में ही सत्संग करूंगा। हमने उनसे कहा कि अगर हम आपका समर्थन नहीं करेंगे तो विरोध भी नहीं करेंगे। वो सत्संग करने लगे। पहले गांव के लोग आए, फिर आसपास के लोग आने लगे, फिर लोगों ने कई तरह के दावे उनके साथ जोड़ दिए। राम सनेही एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, सूरजपाल ने एक बार मुझे आश्रम में भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उनकी जाति अलग है और हमारी अलग। मैंने समाज के डर से उनके आश्रम में खाना नहीं खाया। BBC में छपी खबरों के अनुसार इस क्षेत्र में जातिवाद का असर साफ नजर आता है। चक गांव में एलार जाति के अधिकतर लोग नारायण साकार को पाखंडी और ढोंगी बताकर खारिज करते हैं। नारायण साकार में विश्वास करने वाले अधिकतर लोग दलित हैं। उनके दलित समर्थकों को लगता है कि जाति की वजह से नारायण साकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहादुर नगर के रहने वाले राज बहादुर कहते हैं, हम SC जाति के हैं, हमारे प्रभु भी SC है, इसलिए हम पर निशाना साधा जा रहा है। बहादुर नगर के घरों में नारायण साकार के रूप में सूरजपाल की तस्वीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ लगी है।
लालाराम की पत्नी की जान भी इस हादसे में गई। वो सवाल करते हैं, अगर बाबा में कोई शक्ति थी तो उन्होंने हादसा क्यों नहीं रोका? अपनी शक्ति से मर रहे लोगों को क्यों नहीं बचाया? उनके लिए ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाई? नारायण साकार पर छेड़खानी, जमीन पर कब्जे की कोशिश और पाखंड फैलाने के कई मुकदमे पिछले 2 दशकों में दर्ज हुए। हालांकि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद ये सब बंद हो चुके हैं। उनके वकील AP सिंह कहते हैं, जो मुकदमे बंद हो चुके हैं उनका अब कोई महत्व नहीं है। नारायण साकार पर अब सिर्फ एक ही केस चल रहा है। 1 साल पहले नारायण सरकार ने बहादुर नगर में अपनी सभी संपत्तियों को एक धर्मार्थ संस्था को दान कर दिया था। बहादुर नगर से लौटते वक्त ये सवाल मन में रह जाता है कि भक्तों से चंदा, दान और दक्षिणा न लेने का दावा करने वाले नारायण साकार के कार्यक्रमों के लिए खर्चा कहां से आता है। हालांकि उनके समर्थकों का दावा यही है कि सारे कार्यक्रम का खर्चा चंदा से जुटाया जाता है। अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।